राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। अब आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलेंगे और हम टाइप 1 देख रहे हैं। टाइप 1 में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और मेरी कोशिश ये रहती है कि हर एस्पेक्ट आपसे डिस्कस किया जाए जो एग्जामिनर आपके सामने पुट कर सकता है, ठीक है। तो उसी में आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं टाइप 1 के। लेटर टू लेटर कन्वर्जन, कैसे हम लेटर का आपस में कन्वर्जन कर सकते हैं, क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज, क्या क्या वेराइटीज एग्जामिनर डाल सकता है, वो सब देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आप देखिए। ये भी सीजीएल में ही आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए थे लगभग, और अब मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एसएससी में, रेलवे में, इनमें आए हुए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं वो करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि और आपका अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। एग्जामिनर ने कहा था कि जैसे JOSEPH, इसको एग्जामिनर ने लिखा था FKOALD, और आपसे पूछा था कि जिस कोडिंग का यूज करके एग्जामिनर ने इसको ये लिखा है, आपको उसी कोडिंग का यूज करना है, और GEORGE को आप क्या लिखोगे। ऐसा कुछ एग्जामिनर आपके सामने रखता है, तो आप कैसे करोगे। ऐसे क्वेश्चनों में जल्दी से जल्दी लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए आपको ये दोस्तों बहुत जरूरी है, ठीक है, कि आपको इनके जो पर्टिकुलर लेटर के जो नंबर है, जैसे A है वो 1 नंबर पर है, R है जो 18 नंबर पर है, इस तरीके से आपको ये फिंगर टिप्स पे याद रहने चाहिए अगर आप जल्दी लॉजिक फाइंड आउट करना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी देखिए, जिसको जल्दी लॉजिक फाइंड आउट करना है उसके, अगर जिसको डायरेक्ट याद है तो उसको पता है कि J 10 नंबर पर है, इधर 6 नंबर पर आ गया F, यानी कि 4 का डिक्रीमेंट हुआ है। O 15 पर है, K 11 पर है, 15 - 4 यानी 11, तो 4 का डिक्रीमेंट हुआ है। फिर उसने देखा S 19, O 15, 19 से 15 आ रहा है तो -4 का डिक्रीमेंट कर रहा है। तो कुल मिला के उसके समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं -4 का लॉजिक फिट हो रहा है। तो आप 2-3 चेक कर लिया आपने, फिर तुरंत वो क्या करेगा, जो पूछ रखा है एग्जामिनर उस पर जाएगा। उसने देखा कि जी 7 है, 7 से जैसे ही वो 4 घटाता है तो 3 आता है, तो वो करेगा कि 3, वो इस तरीके से लिखना शुरू करेगा क्वेश्चन को। E है वो 5 है, 5 में से 4 गया तो 1 बच गया, A आ गया। O 15 है, 15 में से 4 गए तो 11 बच गया, 11 नंबर पे होता है K। R 18 है, 18 में से जब 4 जाता है तो आपके सामने मिलता है 14, और 14 पर है N। बस इतना ही बहुत है दोस्तों। ऑप्शंस जो है लिखने में टाइम लगता है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि ऑप्शंस इस तरीके से सेट किए जाते हैं। एग्जामिनर का मतलब जो मेन मकसद है वो 99% केस में क्या होता है कि वो लॉजिक देखना चाहता है कि आप उसको फाइंड आउट कर पाए या नहीं। वो आपसे लास्ट तक नहीं खींचना चाहता। हाँ, 1% ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जो लास्ट तक खींचे जाते हैं। बाकी जैसे ऑप्शन उसमें 4 होंगे तो उसमें इस तरीके से जो 2-3 जो मिल जाएंगे वो ही, और बाकी मैच ही नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन सेट किए जाते हैं, तो वहां पर टाइम नहीं लगाना हमारे को पूरा भी चेक नहीं करना होता, और सीधा हम उस पर टिक मार के आगे बढ़ते हैं। ये होता है एग्जामिनर का। अब मैं बताता हूँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन किए, वो सब मैंने बताया। अब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि समझाना तो पड़ेगा। समझाने के लिए सबसे पहले दोस्तों वही है कि आप जो है इनके नंबर लिखिए कि J है वो 10 नंबर पर है, O है वो 15 पर है, S कितना है 19 पर है, E कितने पर है 5 पर है, P कितने पर है 16 पर है, और H कितने पर है 8 पर है। अब आप इधर देखिए, इनकी नंबरिंग कीजिए कि जो F है वो 6 नंबर पर है, K है 11 पर है, O कितने पर है 15 पर है, A कितने पर है 1 पर है, L कितने पर है 12 पर है, और D कितने पर है 4 पर है, ठीक है। आप नीचे भी नंबर डाल दीजिए। G कितने पर है 7 पर है, 7 पर है, E कितने पर है 5 पर है, O कितने पर है 15 पर है, R कितने पर है 18 पर है, G कितने पर है 7 पर है, E कितने पर है 5 पर है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आपने देखा कि जो 10 है, 10 से सीधा आप आ रहे हैं 6 पर, तो यहां पर क्या हुआ है
-4 का डिक्रीमेंट हुआ है। वो 15 है, 15 से जब आप 11 पर आ रहे हैं तो फिर -4 का डिक्रीमेंट हुआ है। S 19 है और 19 से जब आप 15 पर आ रहे हैं तो भी -4 का डिक्रीमेंट चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप E है, E 5 पर है और 5 से जब आप आते हैं 1 पर तो यहाँ भी -4 का डिक्रीमेंट हुआ है। इसी तरीके से 16 से जब आप 12 पर आ रहे हैं तो भी -4 का डिक्रीमेंट है। इसी तरीके से जब आप 8 से 4 पर आते हैं तो यहाँ भी क्या है, -4 का डिक्रीमेंट है। आप इसको भली बातें देख पा रहे होगे दोस्तों। आपको भी बस वही करना है कि 7 में से जब आप -4 करते हो तो क्या आएगा। ठीक है, 7 में से जब आपने -4 किया तो आता है 3 और 3 पर है C। ठीक है, उसके बाद जैसे 5 में से जब आपने 4 घटाया तो आता है 5 में से जैसे आपने -4 किया तो 1 बचता है और 1 पर आता है A। इसी तरीके से 15 में से जब आपने -4 घटाया, 15 में से जब आप 4 घटाओगे, -4 नहीं सॉरी 4, क्योंकि -4 घटाओगे तो आप कितना आएगा, 19 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 15 में से जब आप 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 11। और 11 पर आपको पता ही है कि होता है। उसी तरीके से आप 18 है, 18 में से जब आपने 4 घटाया तो ये आ गए 14 और 14 पर क्या है, L है। इसी तरीके से 7 में से आपने 4 घटाया तो आ गया 3 और 3 पर आपको पता ही है क्या है, लिख लीजिए। उसके बाद E है, E कितने पर है, 5 पर है। 5 में से जब आपने 4 घटाया तो कितना बचा, 1 और 1 पर आपको पता ही है दोस्तों क्या है, A है और 3 पर क्या है, C है। इस तरीके से जो ऑप्शन वहां पर आपको दिखेगा वही आपके सवाल का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चंस लेते हैं जो बढ़िया बढ़िया मुझे लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इतना समझाना पड़ता है क्योंकि अब देखिए इसमें एग्जामिनर ने एक ही लॉजिक डाला है -4 का, तो वो कर सकता है कुछ भी, कभी -2 कर सकता है, कभी +2 -2 का सहारा ले सकता है। ठीक है, कहीं रिवर्स ऑफ लेटर का सहारा ले सकता है, कहीं रिवर्स ऑफ वर्ड का सहारा ले सकता है, इससे ज़्यादा वो कर भी क्या सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एग्जामिनर ने आपसे कहा है कि किसी कोडिंग भाषा का यूज करके, किसी कोड भाषा का यूज करके TRADE को XVEHI लिखा है, उसी कोड भाषा का यूज करते हुए PUBLIC यानी कि पब्लिक को आप क्या लिखोगे। इस तरीके से लैंग्वेज एग्जामिनर ने आपके सामने रखी है दोस्तों। तो सबसे पहले तो वही कहेंगे कि आपको लॉजिक फाइंड आउट करने आने चाहिए, और लॉजिक आप तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जल्दी से जब आपको A to Z प्रॉपर याद है। ठीक है, अगर नहीं याद है तो कीजिए। ठीक है, जैसे जिसको पता है कि T20 होता है 20 नंबर पे होता है, इधर X कितने नंबर पर है, 24 पर है, 24 यानी कि 4 का इंक्रीमेंट हुआ है, 4 इसमें ऐड किया गया है। उसी प्रकार से जैसे R 18 है, 18 और ये कितना है V 22 यानी कि यहाँ भी 4 का इंक्रीमेंट हुआ है। बस आप 1-2 चेक कीजिए, फिर आप जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में उस पर जाइए सीधा। P 16 है, 16 में से 4 घटा के देखिए कितना आता है, 12। ठीक है, और 12 पर क्या आता है, L। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए U कितना है, 21 है। ठीक है, अब U में से जब आप 4 क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, 21 और 4 कितना होता है दोस्तों, 25, और 25 पे आपको पता ही है कि क्या होता है, Y। तो बस एग्जामिनर देखिए इस तरीके से ऑप्शन सेट करेगा कि आपको 2 या 3 लेटर के सारे ही काम बन जाएगा। जैसे B 2 है, 2 में से जब आप 4 जोड़ोगे तो 6 आएगा, और 6 का मतलब होता है F। ठीक है, तो एग्जामिनर इस तरीके से ऑप्शन सेट कर रखा होगा कि एक ऑप्शन वहां ऐसा होगा कि LYF चल रहा होगा उसमें, बस उसमें आप राइट टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। ठीक है, समझाने के लिए वही है, एक एक चीज खोल खोल के बतानी पड़ेगी, उनके नंबर बताने पड़ेंगे। ठीक है, अभी जो पिछला सवाल था उसमें एग्जामिनर ने देखिए -4 का सहारा लिया था, -4 का लॉजिक लगाया था कि हर लेटर का जो नंबर था उसमें वो -4 कर रहा था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कर रहा है, +4 का इंक्रीमेंट, मतलब +4 का इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको भी बस वही करना है, बहुत आसान से सवाल है। कितना है, T20 है, R 18 है, A कितना है, 1 है, D कितना है, 4 है, E कितना है, 5 है। इसका आप इस तरीके से यूज कीजिए
एक्स कितना है 24, वी कितना है 22, ई कितना है 5, एच कितना है 8, आई कितना है 9। ठीक है, अब आप ये देखिए वही है कि बीच में से अगर आप 20 से 24 पर शिफ्ट हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपने क्या किया, +4 किया। अगर आप आर 18 से वी 22 पर शिफ्ट हो रहे हैं, 18 4 22, 4 का इंक्रीमेंट किया। जब आप एक से ई 5 पर शिफ्ट हो रहे हैं तो क्या कर रहे हो, +4 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों जैसे डी है, 4 में 4 जोड़ दिए तो 8 आ गए, 8 पर होता है एच, और ई कितना है 5, 5 में से जब आपने 4 जोड़ा तो आ गया 9। ठीक है, इसी तरीके से आपको नीचे +4 का इंक्रीमेंट करते हुए इनको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनका नंबर क्या है। जैसे बी 16 है, यू 21 है, बी 2 है, एल 12 है, आई कितना है 9 है, और सी कितना है 3 है। इसी तरीके से आपको इधर करना है। एल कितना है 12 है, एल वाई कितना है 25 है, एफ कितना है 6 है। ठीक है, वो तो पहले मैंने लिख लिए थे इसलिए इनका नंबर लिख दिया। बाकी आप ऐसे करेंगे कि यहाँ पर हमने देखिए दोस्तों किया क्या है, हमने यहाँ उल्टा कर दिया। देखिए इसमें +4 का इंक्रीमेंट चल रहा है, हमने क्या किया कि 4 घटा दिए, जबकि हमारे को क्या करने हैं, 4 जोड़ने हैं। ठीक है, तो 16 4 कितने हो गए 20, और 20 पर आपको पता ही है क्या आएगा, 20 पर आएगा T20। ठीक है, उसके बाद जैसे U 21 है, 21 में से आपने 4 ऐड किया तो कितना आएगा 25, 21 और 4 कितना होता है 25, 25 का मतलब होता है वाई। उसी तरीके से B कितना है 2, जब आपने 2 में 4 ऐड किया तो आ गया कितना 6, तो ये आ गया F। उसी तरीके से L कितना है 12, 12 में से जब आपने 4 ऐड किया तो 12 4 कितना हो गया 16, और 16 का मतलब होता है दोस्तों, आप देखिए इसमें लिखिए क्या होता है। उसके बाद है 9, 9 और 4 कितना होता है 13, और C कितना है 3, 3 और 4 7। आप इनके नंबर डालिए, ये जो नंबर पर प्रॉपर लेटर कौन से आएंगे, तो 3 ही छोड़े आपके लिए। 16 नंबर पर क्या लेटर है, 13 पर कौन सा है, और 7 पर कौन सा है। आपके पास अभी 30 सेकंड का समय है, आप इनको डालिए। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट चल रहा है जो पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड, या कोई और भी जैसे आप मैथ वगैरह निकाल रहे होंगे तो उससे भी कोई डाउट आ रहा हो, इंग्लिश में कोई डाउट आ रहा हो, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, आपका डाउट सोल्व किया जाएगा। और पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं मिल पा रहे आपको, उसका रीज़न है, लेकिन बार बार बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप भी सेफ रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है, यही कहेंगे, क्योंकि सबसे खतरनाक दौर जो है इस सदी का चल रहा है, आपको उसमें बचना है, अपने आप को सेव करना है। और मान लो अगर आप पढ़ भी लिए और आपकी कुछ हो गया, ठीक है, तो फिर इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को गंभीरता से लें, जो सरकार के गाइडलाइंस हैं उनका प्रॉपर फॉलो करें। ठीक है, हालत बहुत ख़राब है, बाहर ना जाएं, घर पे ही रहें। मैं आपके लिए ये कोशिश करूँगा आज से कि आपको एक वीडियो और एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, एक की जगह 2 वीडियो मिले। ठीक है, क्योंकि मैं खुद बहुत मुश्किल से रिकवर हो पाया हूँ दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप उस चीज़ से संभलें, पहले ही सतर्क रहें, ताकि आप वहाँ तक आपके कुछ छुई भी नहीं पाए कोरोना। ठीक है, तो आप देखिए, बाकी लिख लिया होगा आपने, कुछ समझदार हैं आप, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिंदगी बचेगी तो कुछ होगा, ये ध्यान रखना। जिंदगी चली जाएगी तो फिर ये पढ़ाई वढ़ाई भी साथ चली जाएगी। ठीक है, और जलाने के लिए पहले 4 लोग के अतिरिक्त तो मिल जाते थे, आजकल वो भी नहीं मिल रहा है। तो हालत इतनी ख़राब है, आप समझिए इस चीज़ को। उसके बाद जैसे आप इनका नंबरिंग कर लिया होगा, 16 पर है P, 13 पर क्या है, 13 पर है M, और 7 पर क्या है दोस्तों, 7 पर क्या है G7। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं और अपना क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को।
एग्जामिनर ने वही लैंग्वेज यूज की है कि किसी कोड भाषा का यूज करते हुए, कोडिंग का यूज करते हुए, तो WAYIN है, इसको एग्जामिनर ने TXVF के लिखा है, तो आपको उसी कोड भाषा का यूज करते हुए LBUK को आप कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले तो अगर आपको लॉजिक फाइंड आउट करने हैं तो ये देखिए कि इनके नंबर क्या है। जैसे आपने देखा कि W23 है, ये सब CGL में ही आए हुए क्वेश्चंस करा रहा हूँ अभी आपको। W23 है, 23 से आप देखिए T20 है, यानी कि 3 का डिक्रीमेंट हुआ है। A कितना है, 1 है, और X कितना है, 24 है, 24 है। तो जब आप देखिए दोस्तों 1 से कितने पर शिफ्ट हो रहे हैं, 24 पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखोगे वो देखिए। आप ये देखिए कि कौन कौन से लेटर गए हैं। एक A चला गया, Z चला गया और Y चला गया। X कितना है, 24, यानी कि 24 आपको मिल रहा है। तो देखिए कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, 3 का डिक्रीमेंट हुआ है। इस तरीके से भी आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको दिक्कत आएगी यहाँ पर। जैसे B है, B में से जब वो 4 घटा देगा तो फिर आप वहाँ पर थोड़ा टाइम लगाओगे। इससे अच्छा है कि आप ये, जैसे वो कहे कि 3 घटा रहा है, तो आप 3 लेटर काट दीजिए उल्टे। A गया, Z गया, Y गया, अब जो X बचा वो आ गया, ठीक है। 4 घटा रहा है तो X भी चला गया, ठीक है, फिर W आ जाएगा, इस तरीके से। बाकी मैंने आपको वो बताया था कि उल्टे जब आप घटाओगे, ठीक है, तो वो जैसे ऐसे होता है। जब एक में से जैसे आपने भाई क्या गया, 3 घटाया, तो ये कितना आ गया, -2 आ गया। तो आप इस -2 को आप 26 में से घटाओगे, 26 में से 2 घटाओगे, फिर आपके पास 24 आ रहा होगा, और 24 पे आप क्या करोगे, X को देखोगे कि X आया है। ये तरीका भी है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, और ठीक है। बाकी सबसे बढ़िया है कि आप सीधे ही लेटर को ही काट दीजिए। जैसे 3 घटा रहा है, जैसे B में से कोई गए, आपसे 2 घटाना है, ठीक है, तो उल्टा घटाओ। जैसे 3 घटाने हैं, आपको ये बोल दे कि B में से 3 घटाओ, तो B, A और Z बचा क्या, Y तक आप आ चुके हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आप इस तरीके से कैलकुलेट करने लग जाओगे कि B का नंबर क्या है, 2 है, 2 में से आपने 3 घटाया तो क्या आ गया, -1। अब आप इस -1 को 26 में से घटाओगे, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि A, B और फिर यहाँ Z है, Y है, तो जब आप इधर से घटाओगे तो फिर आप इधर नहीं आ सकते, फिर आप पीछे जाओगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से शुरुआत करके इधर जाओगे, Z पर आओगे। तो इस तरीके से भी आप घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 25 आ जाएगा, 25 पर क्या होता है, Y होता है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बताया भी था, बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, ठीक है। अब आपने देखिए लॉजिक फाइंड आउट कर रहे हो आप, और आपको पता लग भी रहा होगा ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, जो हमने कराए हैं उनसे तो ज़्यादा टफ नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। काटा प्रॉपर लेटर है दोस्तों, ठीक है, जान बतानी है तो। अब देखिए ये है WAYIN, इसको एग्जामिनर ने लिखा है TXVF के, बहुत आसान है। आपने देखा कि W23 से 20 तक आ गया, 3 का डिक्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है, 3 का डिक्रीमेंट। उसी तरीके से A कितना है, 1 से वो आ रहा है 24 पर, तो यहाँ भी 3 का डिक्रीमेंट हुआ है। तो अब आप इसमें 3 का डिक्रीमेंट शुरू कीजिए कि L कितना है, 12 में से जब आप 3 घटाते हो तो कितना आता है, 9, और 9 आता है, 9 का नंबर होता है I। B कितना है, 4 में से जैसे ही आपने 3 घटाया तो कितना आएगा, Y। उसी तरीके से U कितना है, 21 में से जब आपने 3 घटा दिया तो कितना आएगा, 18 पे होता है R। इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, और वो आपका सवाल का राइट ऑप्शन होगा। अब मैं चलिए जल्दी से इसको आपको पूरा नंबरिंग लेके ही समझा देता हूँ कि W कितना है, 23 है। आप ऐसे कर रहे होंगे, वहाँ पर A 1 है, Y 25 है, I 9 है, और N कितना है, 14 है। इधर देखिए इनका नंबरिंग होता है, T20 है, X 24 है, V कितना है, 22 है, F कितना है, 6 है, और K कितना है, 11 है। अब आप देखिए 23 पर से 20 पर आ रहे हैं तो 3 का डिक्रीमेंट हुआ। फिर आप A 1 से 24 पर आ रहे हैं तो यहाँ भी 3 का डिक्रीमेंट हुआ। फिर Y 25 से जब आप 22 पर आ रहे हैं तो यहाँ भी 3 का डिक्रीमेंट हुआ। फिर आप 9 से, I कितना है, 9 से आप कितने पर आ रहे हैं, 6 पर, यहाँ भी -3 का डिक्रीमेंट है। फिर आप N 14 से N 14 से K 11 पर आ रहे हैं
ठीक है, तो यहाँ भी -3 का डिक्रीमेंट हुआ। कुल मिला के आपको ये लॉजिक समझ में आता है दोस्तों कि कुछ भी हो, यहाँ पर -3 का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ भी आप -3 का ही डिक्रीमेंट करेंगे। सबसे पहले तो आप इनकी नंबरिंग कीजिए कि L कितने पर है 12, B कितने पर है 2, U कितने पर है 21 और K कितने पर है 11। इसी तरीके से आपने इधर देखा कि 12 में से जब आपने 3 घटा दिए, क्योंकि 3 ही घट रहे हैं, आपने भी 3 घटाए, तो 12 में से जब 3 गए तो कितना बचा 9, और 2 में से जब आप 3 घटा रहे होगे तो कितना आएगा 25। इसी तरीके से 21 है U, 21 में से जब आपने 3 घटा दिए तो 18 आ गया, और K कितना है 11, 11 में से जब आपने 3 घटा दिए तो कितना आ गया 8, और 8 पर आपको पता ही है क्या आएगा, बताओ H8। ठीक है, तो ये अपने सवाल के राइट ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ये जो आपसे डिस्कस किए हैं क्वेश्चन से कोई टफ क्वेश्चन है, जो हमने डिस्कस कर लिए इतने सारे कंसेप्ट, उनसे तो टफ नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और आप भी दोस्तों, मैं तो आपको यही कहूँगा बार बार, पढ़ाई थोड़ी स्लो भी चलेगी, लेकिन आपको अपनी सेफ्टी सबसे पहले रखनी है। ठीक है, सेफ्टी के जो प्रिकॉशंस हैं वो आपको लेने हैं। ठीक है, और बाकी आप पढ़ते रहिए। अब आपको शायद हो सकता है 2 वीडियो मिले, दिन के 3 भी मिले, जल्दी से जल्दी सिलेबस को कराया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।